इमरान खान का आगे फ्यूचर क्या है और हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? कि इमरान खान बेसिकली ईमानदार आदमी है। फौज ने उसको जेल में डलवा दिया। 90% पब्लिक पाकिस्तान की इज इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान। अरे भाई, सारा पैसा ये लोग जरदारी वगैरह नवाज शरीफ लेके ये पैनमा पेपर्स में सारा डिस्क्लोज हुआ है। कितने चार चार बड़े लग्जूरियस फ्लैट्स हैं इनके, नवाज शरीफ के लंदन में, सारा लूट लिया पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। सबसे बड़ा खतरा आज दुनिया को हो गया है, वो चाइना से हो गया। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम विद one of the renowned personality from हरफे सदाकत फोरम। मैं ऑस्ट्रेलिया से आप लोगों के साथ हूं और मेरे साथ एक बहुत बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं। मैं यहां से स्टार्ट करूंगी कि हर जुल्म पर चुप रहना शराफत नहीं होती। हर जुल्म पर चुप रहना शराफत नहीं होती। हक मांगना तौहीने अदालत नहीं होती। पीते हैं लहू खाक नशीनों का अजल से, अरबाबे सियासत को खजालत नहीं होती। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाती हूँ जी। जो मेरे साथ शख्सियत हैं, उनके फादर जो हैं वो जज थे। उनका बैकग्राउंड ही जस्टिस और इंसाफ से शुरू होता है, तो उनसे हम क्या तवक्को करेंगे, आप सोच लीजिए। फिर उनके जो ग्रैंड फादर हैं, वो भी इंडिया की जो कंट्री की फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें उन्होंने सर्व किया। और इन्होंने खुद स्पेशलाइज किया लेबर लॉ में, कॉमन मैन ऑफ द वर्ल्ड, एंड टैक्सेशन और रिट पिटिशन में। ये चीफ जस्टिस रहे डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया, जिसमें इलाहाबाद, दिल्ली एंड मद्रास आता है। और फिर ये जज रहे जी सुप्रीम कोर्ट के इंडिया में। After, after serving for 20 years in judiciary, he served as a chairman of Press Council of India for 3 years. उसके अलावा जी इनका जो है ये रिकॉर्ड है कि इनके दौर में his court was one of the fastest court, 100 cases in a week. ये अब अपना भी खुद से भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे जी। मेरे साथ हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडे काजू। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे? फाइन, आई एम फाइन। वेलकम टू माय प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप एक खजाना हैं सोचने और समझने वालों के लिए, और इंसाफ की दुनिया में सफर करने वालों के लिए, और इंसाफ चाहने वालों के लिए। तो मेरा सबसे पहला सवाल है सर, आज के आपको पता है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आप मुझे बताइए जी, जो ये लेटेस्ट ब्रिक्स की सिचुएशन है जो अभी रशिया में हुआ, उसका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे क्या असर होने वाला है? व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर? देखिए, पहले तो आपको बताना होगा कि अ, दुनिया में क्या बड़ी बड़ी ताकतें हैं। और इस कनेक्शन में मैं कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ा खतरा आज दुनिया को हो गया है, वो चाइना से हो गया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये समझिए। मगर ये समझने के पहले आपको कुछ, यू हैव टू गो अ बिट अर्लियर इन हिस्ट्री। 1937, 1930s में दुनिया को सबसे बड़ा खतरा था हिटलर का, जी। द हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म। इट वाज नॉट British and French imperialism which were the dangers to the world, because they were on the defensive. British or French imperialism were defensive imperialism, whereas Hitler's imperialism was expanding and aggressive imperialism. वो ब्रिटिश और फ्रेंच तो सिर्फ अपनी जो कॉलोनीज थी उसको होल्ड ऑन करना चाहते थे। दे डिड नॉट वांट टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड। मगर हिटलर चाहता था दुनिया को कॉन्कर करना। तो सबसे बड़ा खतरा था हिटलर का। इट वाज एक्सपेंडिंग imperialism, not British and French which were on the defensive. तो सिमिलरली आज दुनिया में सबसे बड़ा खतरा हो गया चाइना का, बिकॉज चाइनीज इंपीरियलिज्म इज एक्सपैंडिंग इंपीरियलिज्म।
ये चाइनीज, वो क्या गया कि चाइना ने एक मैसिव इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर दिया, और इट हैज अबाउट $3.4 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, which is a huge amount of hot money hungrily seeking avenues for investment. तो हर मुल्क में वो घुसता जा रहा है। जैसे इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को लार्जली कैप्चर कर लिया, और भी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वो पेनिट्रेट करता जा रहा है। अब इसका जी नतीजा क्या होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनका नुकसान होता है, क्योंकि उनका मार्केट डिस्ट्रॉय होता है। दैट मार्केट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय द चाइनीज। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कॉरस्पॉन्डिंगली कमजोर हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान में भी आपको मालूम होगा बहुत चाइनीज पेनिट्रेशन हो गया है। आपके मार्केट में आप जाइए, चाइनीज फ्लडेड विद चाइनीज गुड। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि जो मार्केट मिलना चाहिए आपकी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज को, वो कैप्चर कर लिया चाइनीज ने। तो लिहाजा आपकी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, बिकॉज their market has been destroyed, it has been taken over by the Chinese. राइट। Similarly, Chinese घुसते जाने, अफ्रीका में घुस गए हैं, लैटिन अमेरिका, दे आर एवरीवेयर। वो आपका पोर्ट कैप्चर कर लिया है, ग्वाडर पोर्ट या क्या नाम था, श्रीलंका का कोई पोर्ट कैप्चर कर लिया है, और वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना दिया है। दे आर एक्सपेंडिंग, उनकी रैपिड इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करती जा रही हैं, और वो पूरा दुनिया को कैप्चर करना चाहते हैं। तो Chinese are the biggest danger to the world today. It is not Americans or British or French. तो लिहाजा ये प्रेजेंटली चाइनीज आर इन अलायंस विद द रशियन, तो ये ब्रिक्स इनिशिएटिव लार्जली उनका है मेनली, मगर जो सीनियर पार्टनर है उस अलायंस में दैट इज द चाइनीज, नॉट द रशियंस। रशियंस आफ्टर सोवियत यूनियन वो एक लेसर पार्टनर हो गया। अब चाइना बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है। तो सबसे बड़ा खतरा दुनिया को आज चाइनीज से हो गया, जैसे हिटलर से हो गया था। और हिटलर को डिफीट करने के लिए सबको अदर कंट्रीज हैड टू यूनाइट, यानी ब्रिटेन, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑल टू यूनाइट, देन ओनली दे कुड डिफीट हिटलर। तो आज जमाना अब आ गया है कि ऑल कंट्रीज मस्ट यूनाइट अगेंस्ट चाइना, बिकॉज दैट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर। वो अभी देखिए मिलिट्री वे में एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, हिटलर तो मिलिटरीली एक्सपैंड कर रहा था, चाइनीज कर रहे हैं बाय इकोनॉमिक मीन्स। देयर जी एक्सपेंशनिज्म इज बाय इकोनॉमिक मीन्स। मगर देखिए इंपीरियलिज्म का जो एसेंस होता है, इट इज नॉट सेंडिंग योर ट्रूप्स टू द कॉलोनी। Essence of imperialism is capturing the markets of some country and capturing the raw materials of that country. That is the essence of imperialism. That can be sent and that can be done without sending troops. हम्म। Chinese troops नहीं भेज रहा है, मगर even या without sending troops, it is capturing the markets of many countries, particularly underdeveloped countries. अब नतीजा क्या है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की इंडस्ट्रीज हैं उनका बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका मार्केट उनके लिए डिस्ट्रॉय हो रहा है। इट इज बीइंग कैप्चर्ड बाय चाइनीज। तो लिहाजा ये लोगों को समझना है कि सबसे बड़ा खतरा आज दुनिया में चाइना से। अच्छा, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। मतलब जो इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान है वो डायरेक्टली इस तरह से इफेक्ट इन द लॉन्ग रन होने वाले हैं, आपका मतलब है? यस, बिकॉज जब चाइनीज आपके मार्केट्स कैप्चर कर लेगा तो आपकी लोकल इंडस्ट्रीज को मार्केट नहीं मिलेगा, तो कोलैप्स कर अच्छा। जाएंगी। भाई माल आप प्रोड्यूस करते हैं तो बिकना भी तो चाहिए ना। हाँ जी, अगर हाँ जी। मार्केट मार्केट किसी फॉरेन कंट्री ने कैप्चर कर, और चाइनीज क्या करते हैं कि चीप प्राइसेस पे बेचते हैं, और वो दे सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स एंड जी अपना टैरिफ, स्टिफ टैरिफ इम्पोज कर लिया। जैसे सही। इन दिस सिंस आई सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड हम्म ट्रंप ने रियलाइज किया कि ये एक खतरा है चाइनीज का। ही बिकॉज यू रिमेम्बर इन हिज फर्स्ट टर्म ही हम्म imposed heavy tariffs on Chinese, क्योंकि चाइनीज क्या कर रहे थे, दूसरे कंट्रीज के तो मार्केट्स कैप्चर कर रहे हैं। जैसे they were selling their Chinese cars into the American market and Americans were imposing only 2.5% tariffs. जी मगर अमेरिकन कार्स अगर चाइनीज मार्केट में एंटर करना चाहें तो 25% टैरिफ लगाया था। टैरिफ मीन ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। हम्म दिस वाज नॉट फेयर। अपना या मार्केट दूसरे कंट्रीज को, दूसरे कंट्रीज के प्रोडक्ट्स आने नहीं देते।
मगर जी। दूसरे कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो ये तो दिस इज नॉट फेयर। तो और एंड दैट वे आई सपोर्ट डोनाल्ड ट्रम्प। जी, तो अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात आएगी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर कि अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं यूएस की जो, यू नो, ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। सो इससे दुनिया में क्या चेंज आने वाली है, एज ही ही लाइक्स द पीस इन द वर्ल्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है और बहुत अरसे से हो रहा है। तो आप उस पर्सपेक्टिव में दुनिया को किस तरफ जाते देखते हैं, क्या फ्यूचर आपको नजर आता है? See, I think Donald Trump in this term will perform much better than what he performed in his previous term. श्योर। In his previous term, he made some mistakes, but he must have learned from his mistake. He will not repeat those mistakes. He will be a much better president this time. और ये जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, इसराइल में और ये पैलेस्टीनियन में, ये सब खत्म होनी चाहिए, इससे सबका नुकसान है। तो जी। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि इसको ही विल पुट एन एंड। और वो रशिया और यूक्रेनियन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो आई बिलीव ही हैज ऑलरेडी स्पोकन टू पुतिन। जो मैंने हम्म। कल की खबर या आज की खबर जो देखी इंटरनेट पे, तो ही इज वांटिंग टू पुट एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट। सबसे जंग से तो सबका नुकसान होता है ना, बिल्कुल। पीस किसी का इज फायदा नीडेड। तो। पीस इज हाँ, तो नीडेड। peace is needed, so he is much more mature. He is acting in a mature way and balanced way. और जो अपने अपने कंट्री में वो इलीगल इमिग्रेशन बंद करना चाहता है, वो भी आई थिंक ही इज राइट। भाई, व्हाई शुड यू बी हैविंग इलीगल इमिग्रेंट्स? भाई, या आपको मैं कम विद द आप लीगल, या विच हाँ, इज बेटर, लीगल बात के जैसे लिए भी अच्छा है। आप ऑस्ट्रेलिया आई हैं, कोई आप जी। इलीगल मेथड आपको आई नहीं होंगी। यू मस्ट हैव अप्लाइड, गॉन थ्रू द जी। जी। प्रोसेस। या डोनाल्ड लीगल वे इज ट्रम्प ने ऑलवेज कहा बेटर। जी। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि आई एम नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन, बट इट शुड बी लीगल इमिग्रेशन। वहां तो जी। अमेरिका में सुना 11 या 12 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए हैं, वो क्राइम कमिट करते हैं और हम्म। दे डिप्रेस द वेजेस ऑफ द लोकल पीपल, उनकी जॉब्स ले लेते हैं। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रम्प इज राइट। व्हाई शुड इलीगल इमिग्रेशन बी परमिटेड? तो हम्म। जो जो चीजें कही हैं, मैं सब सपोर्ट करता मतलब जैसे दुनिया में एक हर तरफ वार और बहुत चेंजेस आ गई, बल्कि अभी देख लें दहाने पे बैठे हैं, कहने वाले कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So do you think like that will make a difference and change that perspective that we are having right now? कि भाई हर रोज सुनते हैं कि जी ये हो रहा है, मतलब war is just at hand, like that third world war is at hand. Do you think this leadership in US, change in leadership in US will stop it, all what's going to happen? Like, you know, whatever we are assuming, we cannot हूँ। say देखिए 100% everything. देखिए वॉर वॉर कोई नहीं होगी, क्योंकि देखिए जब से ये एटॉमिक वेपन्स आ गए हैं, तो हम्म। तब से वॉर मींस की म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। क्योंकि जी। सबके पास अमेरिका के पास Exactly. भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, रशिया के पास भी हैं, चाइना के पास। तो दे विल ऑल बी डिस्ट्रॉयड एंड दे नो इट। तो हम्म। दे विल नॉट फाइट मिलिटरीली देमसेल्व्स, दे मे फाइट थ्रू देयर प्रॉक्सीज। वो अलग जी। बात है, बट डायरेक्ट वॉर वॉर तो होगा नहीं। और जी। डोनाल्ड और ट्रम्प वॉर की जी जी, बोलिए। वॉर से तो सब नुकसान होगा, बिजनेस का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। हर किसी का। वॉर जी। ये कहने की बातें हैं कि वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी थर्ड वर्ल्ड। Sure. My next question, sir, about Imran Khan. You know that he's already more than 1.5 year jailed in fabricated cases. So, इतना कुछ आप तो, you know, in जस्टिस को अच्छी तरह समझते हैं और लॉ को समझते हैं, और आप सारी जिंदगी इसी में गुजारी है, बोलते हैं, लिखते हैं, आवाज उठाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर्स। मुझे ये बताइए कि जो कुछ पाकिस्तान में हो गया, इमरान खान का आगे फ्यूचर क्या है और हमारा पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? डू यू थिंक विद द चेंज इन यूएस, आई एम नॉट सेइंग दैट डोनाल्ड ट्रम्प विल, आई डोंट नो, लाइक ही विल पर्सनली डू समथिंग, but like as he has a mind of not to fight or whatever, like the wars against wars. So आप समझते हैं कि इससे हमारे पाकिस्तान में भी कोई फर्क आएगा,
और especially Imran Khan. What is his future in your, like, whatever, just picture him in whatever is going on in Pakistan. देखिए, इमरान खान के बारे में समझने के लिए अब आपको कुछ गहराई में जाना होगा। जी। सुपरफिशियल बात से कुछ फायदा नहीं। नहीं। देखिए, पहले आप समझिए दुनिया में हो क्या रहा है। हम्म। दुनिया में क्या हो रहा है, दो बड़ी अलायंसेस बन गई हैं। एक तरफ तो यूएसए एंड यूरोप, हम्म। और दूसरा अलायंस हो गया है रशिया एंड चाइना। ये अच्छा। दो बड़ी है विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, टू बिग अलायंसेस। जी। अब ये अमेरिकन को परसेप्शन ये हो गया था कि ईरान खान इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रशिया रशिया चाइनीज अलायंस। अब जैसे वो गया था, मॉस्को गया था, पुतिन से मिला था जब ये यूक्रेनियन वॉर हो रही थी, और उसने कई बयान अमेरिका के खिलाफ दे दिए। उसने कहा कि साहब, अमेरिकन ने हमारे 70,000 सोल्जर मरवा दिए अफगानिस्तान में, जबरदस्ती फौज भिजवा के, और हम लोग गुलाम हो गए हैं, और हमको उनसे कोई देना नहीं चाहिए, ये तो ये वो। तो he made some very strong statements against America, and the Americans got the perception he is shifting towards the Russo-Chinese alliance. तो लिहाजा अमेरिकन became hostile to him. देखिए, आपकी जो फौज है, माफ करिएगा, आपकी जो फौज है वो वही करती है जो अमेरिकन ऑर्डर करते हैं। तो क्योंकि अमेरिकन took a dislike to Imran Khan because he has been making statements against America, इसीलिए वो फौज ही कंट्रोल करती है आपकी पाकिस्तान को। तो फौज ने उसको जेल में डलवा दिया, बिकॉज दे गॉट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अमेरिका। मगर एक चीज अब समझना चाहिए अमेरिकन को भी कि देखिए, 80-90% पब्लिक पाकिस्तान की इज इन सपोर्ट ऑफ इमरान। ये ऑल जी। ओपिनियन पोल है। तो हम्म। लिहाजा आप उसको जेल में रखे रहेंगे तो इससे और वहां पे मतलब टर्मोइल और टर्बुलेंस बढ़ता चलेगा, जी। और झगड़े बढ़ते चलेंगे। तो दैट इज बैड फॉर बिजनेस, बिकॉज आफ्टर ऑल अमेरिकन ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं पाकिस्तान में। दे विल बी jeopardized if there is civil disturbance in Pakistan, sort of civil war, undeclared civil war in Pakistan से अमेरिकन जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी जेपरडाइज हो जाएंगे। ये उनको अब समझना चाहिए। तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका ऑल्सो कि वहाँ पीस हो पाकिस्तान में। और पीस तभी होगी जबकि आप डेमोक्रेसी रिस्टोर करें। देखिए, ये जो फरवरी का इलेक्शन हुआ था, बिल्कुल रिक था, एवरीबॉडी नोज। अगर वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता तो इमरान खान वुड हैव वन अ थंपिंग मेजॉरिटी। जी। मगर वो जानबूझ के रिक करके उसको हरवा दिया गया। उसको ये पीडीएम पीपल हुआ नोन टू बी करप्ट, ये आपके हाँ जी। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली, दे आर नोन टू बी गैंग ऑफ डेकॉइट्स। लूट लिया इन हम्म। लोगों ने पाकिस्तान को। हम्म। इमरान तो खान गरीब गरीब बेसिकली, से गरीबतर हो गया जी हमारे मुल्क में। अरे वो और ले गए बहुत सारा। कुछ हुआ। जी। अरे भाई, सारा पैसा ये लोग जरदारी वगैरह नवाज शरीफ ले गए। ये पैनमा पेपर्स में सारा डिस्क्लोज हुआ है, कितने चार चार बड़े लग्जूरियस फ्लैट्स हैं इनके, नवाज शरीफ के लंदन में। सारा लूट लिया पाकिस्तान। जबकि इमरान खान बेसिकली ईमानदार आदमी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी ही इज। तो ये जो कहा जाता है तोशा खाना, दिस इज अ ट्रिवियल मैटर। तोशा खाना में क्या किए, घड़ी का एवेल्युएशन सही नहीं हुआ, दीज आर स्मॉल मैटर कंपेयर टू जो लूट मचाई इन लोगों ने, नवाज शरीफ फैमिली ने, और वो मरियम नवाज और और वो भी जो उसने पैनल प्राइस बढ़ा दी थी, खरीदने की प्राइस भी उसने बढ़ा दी कि ताकि मतलब और इन्होंने वो गाड़ियां और पता नहीं क्या कुछ है जी, वो तो ऐसे ही फैब्रिकेटेड बनाया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि तोशा खाना में सपोजिंग कुछ उसने गलती की, मगर इट इज ट्रिवियल, इट इज वेरी स्मॉल पेटी कंपेयर टू जो लूट मचाई इन लोगों ने, नवाज शरीफ फैमिली ने। और ये जरदारी बनों ने मिस्टर 10%। जी। तो लिहाजा इमरान खान बेसिकली ईमानदार आदमी है। 80-90% पब्लिक ऑफ पाकिस्तान आर विद हिम।
तो लिहाजा फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि डेमोक्रेसी रिस्टोर होए। उससे क्या होगा कि पीसफुल कंडीशंस आ जाएंगी, एंड दैट इज गुड फॉर बिजनेस आल्सो। बिजनेस थ्राइव्स व्हेन देयर इज पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। मगर अगर ये मार धाड़ होगी, क्योंकि देखिए अब वायलेंस बढ़ेगा, अगर आप लोगों के मुंह पे ताला लगा दें तो एक दिन तो फटेगा, दैट वोल्केनो बिल्कुल विल फटेगा बर्स्ट। जी, बिल्कुल तो फटेगा। दैट इज बैड फॉर बिजनेस। ये अब अमेरिकन को भी समझना चाहिए कि दे शुड हैव सम अंडरस्टैंडिंग विद इमरान खान। इमरान खान को भी थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बस नहीं उस देने। इमरान खान का पर्सपेक्टिव ये है कि चाहे वो इंडिया है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे कोई भी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, टू माई अंडरस्टैंडिंग के इक्वल टर्म्स के ऊपर हमारे रिलेशनशिप्स, तो हम देखें सोशल एनिमल है, और एवरी कंट्री नीड्स रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्री, वी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के। ऐसे थोड़ी है कि हम अकेले आगे चल सकते हैं। मगर वही वाली बात है ना कि आपकी कंट्री में जैसे अभी इलेक्शंस हुए हैं, सो लेट द पीपल डिसाइड। इमरान खान एक्चुअली डेमोक्रेसी चाहता है कि लेट द पीपल डिसाइड व्हाट दे वांट। और एब्सोल्युटली ये तो ठीक भी नहीं है कि कंट्री के लोगों को, मतलब किसी भी कंट्री के लोगों को जिनका जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उनको उनके ऊपर देखें ड्रोन्स फेंक के जाए। आप लोग मुज़ाकरात भी कर, एंड में तो यही हुआ ना, देखें अफगानिस्तान, वो जो, हाँ, अफगानिस्तान में क्या आखिर में तो एग्रीमेंट करना पड़ा ना, पीस टॉक करनी पड़ी टेबल पे बैठ के। ये तो सोल्यूशन ही नहीं किसी चीज के सर। तो आई थिंक he took the stand, and at the end of the day, as Donald Trump also believes in peace and muzakarat and, like, table talk, so hopefully सर के अच्छे हालात आगे आए, क्योंकि पर्सपेक्टिव तो यही है यूएस की लीडरशिप का भी इस वक्त। और किसी लिहाज से भी वर्ल्ड के हक में नहीं जाती ये जंगें। सर आप मुझे देखिए, ये मैं बताइए। जी। एक चीज कहना चाहता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इमरान खान को क्यों सपोर्ट। तो जी। मैंने कई आर्टिकल लिखे उसके फेवर में और कई बातें कही। तो मैंने जवाब दिया कि देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मैं इमरान खान को जानता नहीं हूँ, मैं उसकी जात बिरादरी का नहीं हूँ, मैं उसके मुल्क का नहीं है, वो पाकिस्तानी है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं उसके मजहब का नहीं हूँ, वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। जी। मेरा कोई दूर दूर तक उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रास्ता नहीं, और न मुझे कोई उससे चाहिए। मगर मैं उसको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैं हर ईमानदार आदमी को सपोर्ट करूंगा। आई विल यस। सपोर्ट एवरी मैन, whether he is Indian or Pakistani or American or British. I will support every honest person and I will condemn every corrupt person. और ये बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ जरदारी वगैरह ये सब बड़े करप्ट हैं। जी। इमरान खान बेसिकली ईमानदार आदमी है, एंड ही इज फाइटिंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो क्या गलत, सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। और वो आया है, देखिए, वो चाहता तो मौज करता, इंग्लैंड में बड़े आराम से रहता, मगर आया है ही रियलाइज कि पाकिस्तान में बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, इसीलिए वो आया यहाँ पे। ही एंटर्ड पॉलिटिक्स। उसके बड़े कंट्रीब्यूशन हैं। वो शौकत खानम हॉस्पिटल जी। बनाया, जो सबसे टॉप कैंसर हॉस्पिटल है पाकिस्तान में। और कई स्कूल वूल खोले उसने। जी। ये कौन सा था, यूनिवर्सिटीज बनाई जी। हाँ, एक कौन सी थी जिसके बारे में भी केस चला नमल। दिया गया। जी, हाँ? नमल यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी। ही वॉज वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किसके लिए काम कर रहा था। उसकी कोई जी। खास प्रॉपर्टीज नहीं है। वो कोई देश से भाग नहीं गया, जैसे नवाज शरीफ तो 4 साल के लिए भाग गए थे पाकिस्तान छोड़ के। ये कह रहा मैं यहीं रहूंगा, चाहे मुझे जेल में रखो। जी। तो जी बिल्कुल। मैं ही इसीलिए मैं उसको सपोर्ट फाइटिंग। करता हूँ। वरना मुझे कोई उससे चाहिए, आई डोंट नो हिम, आई हैव नेवर मेट हिम, ही इज नॉट ऑफ माय कम्युनिटी, आई हैव नो जी। एनी जी। कनेक्शन। इंसान का देखें जी, बेसिक सबसे पहला तो ये है कि ह्यूमैनिटी। अब मैं तहरीके इंसाफ की उसमें नहीं हूँ, पार्टी में, मगर मैं बिल्कुल स्टैंड करती हूँ 1001% विद इमरान खान, विद पाकिस्तान, बिकॉज ही इज फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ही इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल, कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान। सो इसलिए हम उसका साथ देते हैं, उसके उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है जैसे आप देते हैं। तो ऑब्वियसली हमारा पहला मजहब तो जी ह्यूमैनिटी है, और उसके बाद उसकी स्पेशलाइजेशन हमारे इंडिविजुअल मजहब है। अच्छा सर, अब मैं आपसे इंडिया के बारे में पूछूंगी कि इंडिया किस तरफ जा रहा है पॉलिटिकली, और मोदी का क्या आप देखते हैं फ्यूचर।
और इंडिया का? देखिए, मोदी जी की पॉलिटिक्स में बस एक ही चीज है, दैट इज स्प्रेडिंग हेट्रेड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। पूरी हम्म। उनकी पॉलिटिक्स इसी पे बेस्ड है। और क्योंकि 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदू है, एंड हिज पार्टी क्लेम्स टू रिप्रेजेंट हिंदूज, तो लिहाजा वो जीत जाते हैं। और इंडिया इज हाँ। परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड। देखिए, इंडिया में हम्म। सिचुएशन ये है कि शायद 28-29 स्टेट्स हैं और शायद 8 यूनियन टेरिटरी। अच्छा। और कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है या उसकी तैयारियां होने लगती हैं। तो लिहाजा ऑल द टाइम देर इज सम इलेक्शन गोइंग ऑन और प्रिपरेशन फॉर इलेक्शन गोइंग ऑन। अच्छा, इलेक्शन, इंडियन पॉलिटिक्स इज लार्जली बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन। आपको शायद अच्छा। नहीं मालूम होगा। हाँ, वो जो यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स चलती है कास्ट और रिलीजियस वोट बैंक्स पे। जी। और ये पॉलिटिशियन जो हैं ये पोलराइज करते हैं सोसाइटी को, सभी पार्टीज के पॉलिटिशियन, ताकि उनके वोट बैंक सिक्योर हो जाए और वो इलेक्शन जीत जाए। हमारे यहाँ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिशियंस हैं, नॉट जस्ट मोदी, ऑल पॉलिटिशियंस, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर देम। दे हैव नो जेन्युइन लव फॉर द पीपल। दे ओनली वांट पावर एंड मनी। For that, they are prepared to spread hatred and incite uh, differences between the various communities. तो लिहाजा कैसे प्रोग्रेस होगा अगर अब हमेशा इलेक्शन होता ही रहता है या तैयारियां होती रहती हैं ऑल द टाइम। भाई, जब 28 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में, अब जैसे अभी हुए थे इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में और हरियाणा में, अब होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, अनदर बिग स्टेट, और उसके बाद फिर 4-6 महीने के बाद फिर कहीं होगा। और हर जगह वही कास्ट और रिलीजन पे चलती पॉलिटिक्स। ठीक है, हमारे यहाँ तो आप नाइन्टी इसका परसेंट फ्यूचर क्या देखते हैं फिर? मतलब ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, वेरी सैड। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, 90% लोग हिंदुस्तान में जब वोट देने जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है या बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी पे वोट दे देते हैं, अपने अच्छा। कास्ट, अपने रिलीजन के लोगों पे वोट डाल जी जी। देते हैं। तो हाँ। लिहाजा हमारी पूरी पॉलिटिक्स चलती है कास्टिज्म और कम्युनलिज्म पे। जी। Now, casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India has to progress. मगर parliamentary democracy further entrenches them because it runs on the basis of caste and religion. इंडिया की पॉलिटिक्स आपको अगर नहीं है, मैं आपको मालूम, मैं बता जी दे रहा हूँ। यहाँ जी। जी। वोटिंग जो होती है वो वोट बैंक्स में होती हाँ जी। है। तो एक चेंज लिहाजा चाहिए ना। जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी ही चीजें थी, भेड़ बकरियां ही थे, कोई शऊर नहीं था। तो फिर उनको भी एक इमरान खान चाहिए, इमरान खान जैसा इंडिया में कोई चाहिए जो कि उनको शऊर दे, ऑब्वियसली, कि दे हैव टू फाइट फॉर देयर राइट। जब तक ये नहीं होगा तो फिर तो चेंजेस नहीं आ सकती सर। अम, अच्छा, आखिर में मैं बस ये पूछूंगी कि आप कब तक देखते हैं इमरान खान को बाहर आते? क्या क्या पूछा आपने? इमरान खान को जेल से बाहर आते आपकी नजर में कब तक देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया, जब तक अमेरिका का रुख नहीं बदलेगा टुवर्ड्स इमरान खान, ही विल रिमेन इन जेल, because Imran Khan is kept in jail by the Pakistani army, जी। and Pakistani army takes its orders from America. तो जब तक और अमेरिका, जो उन्होंने, देखिए, जो उन्होंने अब वो कैद कर दिया, आपको पता ही होगा उसका ज्यादा, बिकॉज यू नो द मेरा ये अभी, आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी फिनिश्ड द सेशन। आपको पता होगा कि वो जो आइन की वो बना दिया अदालत, और सुप्रीम कोर्ट के सारे जो इख्तियारात हैं उनको अप्रोक्सीमेटली खत्म ही समझे, तो वो आपका क्या मतलब, बट वेयर आर वी स्टैंडिंग? ऐसा है, ऐसा है, आपकी जो जुडिशरी है, माफ करिएगा, वो एक, there was a very great writer called फ्रांस काफ्का, KAFK। उसने एक अपनी नॉवल लिखी है जिसका नाम है द ट्रायल। पढ़िए, उसमें है कि उसका जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है जोसेफ के। हम्म। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब अच्छा। पता ही नहीं चलता कि क्यों गिरफ्तार मुझे कर रहे हो। कुछ नहीं, ही इज नॉट इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम। जो ट्रायल होता है बिल्कुल फर्जी, मॉकरी ऑफ अ ट्रायल, फार्स ऑफ अ ट्रायल, और फिर उसको ही इज मर्डर्ड।
आपके पाकिस्तान में जिस नॉवल ऑफ फ्रांस काफका कॉल्ड द ट्रायल, दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स, हालांकि लिखी गई थी 1914-15 में या क्या, अच्छा। मगर उससे इट डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कोई लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जब व्हेन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, तो यही हाल होता है कि किसी को पकड़ लो, उसको पता ही नहीं क्यों मुझे जी, पकड़ रहे बहुत हो। ब्रूटैलिटी। और यानी टोटल कोलैप्स आपका, लॉ एंड ऑर्डर ब्रोकन डाउन इन पाकिस्तान। तो वही दैट इज व्हाट हैपेंड इन दैट ट्रायल, जो नॉवल है ट्रायल बाय फ्रांस काफका। It shows what happens to a country when justice system breaks down. तो आपके पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम इज ब्रोकन डाउन। यही है कि किसी को पकड़ लो, क्यों पकड़ रहे हो, क्या चार्ज है, ट्रायल फर्जी। अब इमरान खान के खिलाफ कितने 180 केसेस हैं, कितने केसेस हैं। जी, बहुत दिन ब दिन बढ़ाते ही उनकी बहनों को भी पकड़ लिया था। अरे भाई, कुछ भी आप एविडेंस, फर्जी एविडेंस बना दीजिए, कुछ चार्ज वो लगा एविडेंस उसने दीजिए। तो कहा है कि ओपन ट्रायल करें और दिखाएं आप, ठीक है जो मगर है ही कुछ नहीं तो करेंगे। देखिए, जस्टिस, देखिए ये अ, कहा, प्लेटो ने कहा था अपनी किताब रिपब्लिक में कि जो कोर्ट के ट्रायल्स होते हैं, दे मस्ट बी ओपन हम्म। बिफोर द पब्लिक, पब्लिक के सामने होनी चाहिए। जी जस्टिस मीन्स बिल्कुल। दैट शुड बी ओपन ट्रायल। छुप के, अब वहां ट्रायल तो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन एविडेंस है, क्या है, हाँ जी सब फ्रॉड। बिल्कुल। पाकिस्तान में माफ करिए कि कोई जस्टिस नहीं है। इट इज अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, लाइक इन द नॉवल द ट्रायल बाय फ्रांस काफका। वो पढ़िएगा नॉवल, आपको जी तब जी लगेगा, बिल्कुल। आपको मैंने मालूम होगा कि मैंने नोटिस कर लिया है एंड आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू गेन नॉलेज, और थैंक यू वेरी मच फॉर मेंशनिंग दैट अबाउट दैट नॉवेल, and I have written that writer and everything, so inshallah I will read it. So thank you so much sir, आपने बहुत अच्छा elaborate किया। मैं जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वर्ल्ड ऑर्डर की भी बात की, हमारे मुल्क की जो हालात हैं उसके ऊपर भी बात की, तो हम इंशाल्लाह ताला अगर आपके पास टाइम हुआ तो वीकली बेस पे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी दुनिया में चाहिए, और बिल्कुल आपको हम इनवाइट करेंगे और वीकली हम ये प्रोग्राम करेंगे। और मैं अपने नाजरीन और जो सामीन हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग स्टे ट्यून रहें। जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो जो जस्टिस प्रीवेल करना चाहते हैं दुनिया में या गेन करना चाहते हैं नॉलेज, तो सर काजू जो हैं वो हमारे साथ होंगे एवरी वीक। हम इसको अनाउंस करेंगे कि किस दिन होंगे, और आप लोग अपने क्वेश्चंस भेजें हमारे चैनल के ऊपर। यहाँ हक और सच के अलावा हम कोई बात नहीं करते। सर काजू ने बहुत ही बेहतरीन अपनी सर्विस की, ऑनेस्टली, एंड ही हैज अ रिकॉर्ड, और ही कैन बी अ गुड, आई वुड से एक्सीलेंट, I would say, symbol of justice, whom you can follow always and gain credibility in your life forever. So, sir, मैं आखिर में ये कहूंगी कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। थैंक यू सो मच आपका मेरे साथ यहाँ पर इंटरव्यू देने। यहाँ अगर इजाजत दे, मैं फैज का एक शेर पढ़ दूं जी आपको। जी, पढ़िए पढ़िए, वेलकम। फैज ने लिखा है, बने हैं अहल हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे हम्म। वकील करे किससे मुंसिफी चाहे। क्या बात बने है, हैं क्या। अहल हवस मुद्दई भी मुंसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहे। तो कहाँ किससे इंसाफ चाहे, ये पाकिस्तान का हाल है। ये इसको एग्जैक्टली आपने बस इतने दो अशार काजी में पाकिस्तान की किताब लिख दिया आपने। फैज ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। अब आपके काजी फैज मतलब ईसा ये थे बोल के, किसके। ये जो आपने बोला वो आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया ना। आपने एग्जैक्टली उसकी पिक्चर पेंट कर। तो ये है जी, बस दुआ के साथ दवा भी है। अब देखिए इंशाल्लाह ताला हम लोग जैसे लगे हुए हैं, आवाज उठाते हैं, पाकिस्तानी अवाम लगी हुई है जहां जहां है। आप लिखते हैं, बोलते हैं, हर वक्त मैं आपकी राइटिंग्स देखती हूँ, तो ये भी एक जो है ना, एक
ह्यूमैनिटी के लिए खड़े होना सबका ये जारिया है, जो हमेशा हम चले भी जाते हैं इस दुनिया में मगर वो पीछे रह जाता है, यही रहने वाली चीज है। थैंक यू सो मच सर। My pleasure. Thank पाकिस्तान you. जिंदाबाद और Thank you. सरका जो जिंदाबाद। थैंक यू।